तो सिद्ध धातु का रूप हम लोग बना रहे थे, सेधिता तक हो गया था ना। शीतगत्याम धातु का रूप है। प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, सब पूर्ववर्ती यहां तक हुआ है, विशेष है वो आगे आ रहा है। सिद्ध धातु में कोई भी नया सूत्र लगेगा नहीं, कोई सूत्र नया नहीं लगना है। शीतगत्याम धातु में पूर्व में जो पढ़े थे आप वही सब सूत्र है, जो अतः सातत्य गम्यने और भू सत्तायाम, इन दो धातुओं में जो जो सूत्र लगे थे वही सब यहां लगना है। कोई भी नया सूत्र नहीं आता। वो जो आए थे लघु पुगंत लघुपति सिचा और असंगल ये दो आए हैं, हो चुका है। अब सिद्ध धातु से लृट लकार, सिद्ध धन लृट, धात्वादेश सह मूर्धन शकार को सकार हो गया, सिद्ध बन गया धातु धन लृट लकार आया। कौन सूत्र से? लृट शेषे च, सिद्ध धन लृट। लृट के प्रत्यय हुए तिप, तिप आया तो सिद्ध धन तिप का ती बचा, प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में सिद्ध धन ती। तिप का तिंशित सार्वधातुकम से आपने सार्वधातु संज्ञा किया, सार्व संज्ञा करते ही बराबर तुरंत ही प्राप्त हो जाता है कर्तरी शब्द। जब प्राप्त हुआ उसे निषेध करते हुए बाधते हुए सूत्र आया, स्यतासी रे लुटो हो, स्यतासी रे लुटो हो। तो स्या हुआ ऐतिहासिक मनुष्य कर्मणम के आधार पर स्या हो गया, क्योंकि री से ले आया वहां रिट और रिंग दोनों, अतः रिट में स्या हो गया। तो स्थिति क्या बनी? सिद्ध स्यति, सिद्ध स्यति स्थिति हो गया। इस स्थिति में वह स्या को क्या करेंगे? आर्ध धातुकम शेष, आर्ध धातुकम शेष, इससे आप आर्ध संज्ञा कर लिए। जब आर्ध संज्ञा कर लेते हैं तो आधातुक सेठ वलादे है, आद्यंत टकदौ सूत्र की सहायता से इट आगम हो गया। जब इट आगम हुआ तो सिद्ध इस ती, इस्य सिद्ध इस्य ती, सिद्ध इस्य ती। आप सिद्ध का सी का जो ई है उस ई की संज्ञा करेंगे आप पहले ह्रस्वम लघु सूत्र से लघु संज्ञा करेंगे, फिर अलोन्त्यात पूर्व उपधा सूत्र से उसी इकार को उपधा संज्ञा भी करेंगे, तब वह इकार क्या हो गया? लघुपद हो गया। अतएव पुगंत लघुपद से च, ये जो सूत्र कल आपने पढ़ा था पुगंत लघुपद से च, उस सूत्र के द्वारा गुण हो गया, सिद्ध का गुण हो गया सेध, सेध इस्य ती, और इस्य के सकार को आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य सकार करेंगे तो रूप बन जाएगा सेधिष्यति, सेधिष्यतः। वहां कोई काम नहीं है, सेधिष्यत का ऐसा ही रहेगा, प्रत्ययों को लाइए और प्रत्येक कार्य करते जाइए। सेधिष्यतः, सेधिष्य धन जी, जी को क्या होगा? झोंतः, सेधिष्य धन अंति, अतो गुण से पररूप प्राप्त अकसर दीर्घ आदि गुण बांधते हुए अतो गुणों से पररूप हो गया सेधिष्यंती। सेधिष्य सिप, सिप का सी सेधिष्यसी, सेधिष्यथ, थस में कोई कार्य नहीं है, सकार रुतसर करेंगे, और थ में भी कोई कार्य नहीं है, सेधिष्यथ, ठीक है ना। सेधिष्यामी बनेगा, सेधिष्य धन मिप वस मस रहेगा, है ना, मिप वस मस, तीनों ही जगहों में आप क्या करेंगे? अतो दीर्घो ये, अतो दीर्घ से दीर्घ करेंगे आप तो सेधिष्या मी, श्या वह श्याम, सेधिष्यामी सेधिष्यावह सेधिष्यावह, ये रूप बन जाएगा। और उसके सिद्ध धातु से लोट लकार लाएंगे आप, लोट च सूत्र से और आशिशिलिंग लोटौ, इन दो सूत्रों के द्वारा लोट लकार आ गया। तो सिद्ध धन लोट, सिद्ध धन लोट, लट जैसा बना लेना है, बाद में एरू लगा देना है, यही होता है ना। कैसे होगा वो? सिद्ध धन लोट, लोट को प्रथम पुरुष वचन कक्षा में तिप, सिद्ध धन ती, सिद्ध धन ती, ती का जो करता है क्या होगा? सार्वधातुक संज्ञा, तिंग छित सार्वधातुकम, अतएव कर्तृ शब्द से शप हुआ सिद्ध अति, उस शब्द के भी सार्वधातुक संज्ञा कर लेंगे, उस सार्वधातुक के पढ़ते हुए पुनः पुगंत लघुपद से कि लघु संज्ञा उपदा संज्ञा और गुण संज्ञा सूत्रों की सहायता से आप गुण कर देंगे, है ना। अधिक गुणों को भी लाना पड़ेगा, उसका नाम तो कैसे करोगे? गुण तो वही बताएगा किसका नाम गुण है,
तो ह्रस्वम लघु से लघु संज्ञा, अलंत्यात उपधा से उपधा संज्ञा, अधिंग गुण सूत्र से गुण संज्ञा। इन तीनों सूत्र लाया और परिभाषा सूत्रों में आपको प्राप्त करना पड़ेगा तब प्रस्तुत काल है कि नहीं। और निर्दिश्यमान है ये यहाँ पर लघुपद को ही गुण करने, इसलिए यहाँ स्थानांतर करने चीज कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। निर्दिश्यमान से आदेश बनती नहीं पड़ेगा, तब ई को गुण करना है अपने, ये स्थानांतरतम की सहायता जरूरी। तो गुण हो गया ए सेध अति, सेधति एरु प्राप्त हुआ था। क्या यहाँ पर दो कार्य प्राप्त होता है ना लोट लकार में, इतश्च सुशीलो प्राप्त हुआ था, लुंग लंग लिंग छोड़दास अट्टागम प्राप्त हुआ था। क्यों? लोटो लंगवत, इस सूत्र के कारण से अट्टागम प्राप्त है, इतश्च से ईलो भी प्राप्त था। लेकिन इतश्च तो आपने एरु इति आरंभ सामर्थ्यात भगा दो आप, एरुहु सूत्र आरंभ जो किया पांड ने ज्ञापन कर दिया, इतश्च यहां लगेगा नहीं, तो इतश्च तो उसने भगा दिया। और अट को लंग निमित्तक अंगाभावात, लंग निमित्त अंग संज्ञा यहां पर नहीं रह जाता है कि यहां जो अंग संज्ञा है वो किस निमित्तक है, लोट निमित्तक अंग संज्ञा है, लंग निमित्तक अंग संज्ञा नहीं है। अतएव इस अंग को अट्टागम नहीं होगा, ठीक है ना। किंतु क्या रहा, सेधती था, एरु लगा दिया आपने, सेधतो तू को तातंग होगा आशीष पक्ष में, तो योस तातंग आशीष निद्रश्याम, तात हो गए पक्ष में तो सेधतात, सेधतु सेधतात, और तस को आदेश हो जाएगा ताम, तस को आप क्या आदेश करेंगे, ताम आदेश कर देंगे, तो रूप क्या बनेगा सेधताम। और जो जी को अंत अंत्य जो अंत आदेश कर दिया, अंति बचा सेध अंति प्राप्त आदगुण उसे बाध्य कसड़ दीर्घ उसको बाध करके तो गुणे प्ररूप कर दिया सेधंती, यहाँ भी इतश्च से प्राप्त था उसे बाध करके एरु ने ऊ कर दिया सेधंतु। और इसी बार सिप पाया, सिप में भी शप हो गया, सिद्ध अ सी लघुपद गुण, सेध अ सी सेधा सी, और अदंतंग से पर में सी आ गया, इसे क्या होगा सेरिया पिच्च ही आदेश हो गया, सेधा ही। देखिए यहां पर लाभ दिख रहा है ना, यहां क्या लाभ दिख रहा है आपको, ही क्या है अपित, किंतु शप पित्त है। इसे शप ने को निमित्त मान करके जो अंग संज्ञा हम कर रहे हैं उस अंग संज्ञा की वजह से लघुपद गुण हुआ। और ये आप सी को जो निमित्त अंग संज्ञा लेते हैं, हम केवल सी को निमित्त मान करके जो तिप सिप आ रहे हैं, सिप आया, उस सिप को निमित्त मान करके अंग संज्ञा करते हम धातु को केवल, तब क्या होता है यहाँ गुण नहीं हो सकता था। क्यों? वो सी को हो गया ही, वही हो गया अपित, और अपित सार्वधातुकम सूत्र, सार्वधातुक सूत्र है वो गित कर देता है, किंग से गुण निषेध हो जाता है। इसीलिए हमें उसको तीन तरीके से हम अंग संज्ञा कर पा रहे हैं ऐसे स्थलों में। एक तो आया प्रत्यय को निमित्त मान कर केवल धातु की अंग संज्ञा कर सकता हूं, और आया वो उसी प्रत्यय को निमित्त मान कर तिप सिप को निमित्त मान करके विकर्ण प्रत्यय विशिष्ट की भी अंग संज्ञा हो जाती है ना। तदादिग्रहणम कहा था, तदादि क्यों ग्रहण किया, स्यादिग्रहणम, तदादिग्रहणम स्यादिनुमर्थम बताया था। कहा किस सूत्र में, यस्मात् प्रतिष्ठादि प्रत्यंगम, यस्मात् प्रत्यय विस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र में जो तदादि ग्रहण किया वह आदि विकरणों के सहित अंग संज्ञा करने के लिए ग्रहण किया। और तीसरे अंग क्या है, स्या को निमित्त मान करके विकरण प्रत्यय को निमित्त मान करके धातु की अंग संज्ञा, तीन तरीके से अंग संज्ञा। नहीं समझ में, नहीं पकड़ में आ रहा है। देखो सिद्ध धातु है ना, ये पाया शब्द आकार है, कोई भी लकार हो, कोई भी लकार हो, इसको निमित्त मान करके एक अंग संज्ञा इसको हो गया, इसी को निमित्त मान करके संपूर्ण की भी अंग संज्ञा हो गया, फिर केवल इसको निमित्त मान करके इसकी अंग संज्ञा हो गया, तीन अंग संज्ञा होगी। जहां जैसी जरूरत पड़ती है हम करेंगे, हर बार नहीं करेंगे, जरूरत के हिसाब से करना है। अब यहां लघुपद गुण करने के लिए ये चाहिए हमको, इससे इसे कोई लेन देन नहीं, इन दो अंग संज्ञाओं की कोई जरूरत नहीं। शप निमित्त तक अंग संज्ञा सिद्ध में आएगा तभी सिद्ध को हम गुण कर पाएंगे। से जहां जैसा जरूरत पड़ता है वैसा आप अंग संज्ञा करेंगे, कहीं विकर्ण प्रत्यय सहित कर देंगे। इस आतो दीर्घ यही लगाना है हमें, आतो दीर्घ यही कहां लग कर हो गया,
इसको इसको दीर्घ करना है ना हमें वहां। सेधामी सेधाव सेधाव बना है ना। जब इस तब क्या होगा, इस प्रत्येक निमित्त मान के समुदाय पूरे की अनुसंज्ञा कर लूंगा, तभी अदंत अंग मिलेगा, उसको दीर्घ करो, अतो दीर्घो। और कहीं इसको निमित्त मान सीधे इसकी मात्र अंग संज्ञा करके भी कार्य करना पड़ता है। वैसा प्रसंग अभी आया नहीं, जब आएगा, अब आया तो था वैसा अभूत में, अभूत में आया था ना लुंग लकार। अब वो जब सिप लुक हो गया, तिप्पर में है या नहीं, तिप को मान के भू को गुण क्यों नहीं किया आपने? कौन सूत्र आया था निषेध करने? भूस्वोस्तिंगी नहीं आया था सूत्र। वहां क्या था, तिप को निमित्त मान करके केवल भू की अंग संज्ञा थी और उस भू को गुण प्राप्त हुआ, क्योंकि विकर्ण प्रत्यय चला गया, सिच आया था, लुक हो गया था। अतः सिच निमित्त गुण प्राप्त नहीं था, प्राप्त हुआ था उस समय में तिप निमित्त गुण। तो वहां इसको हम अंग संज्ञा केवल कर रहे हैं, तिप को मान केवल धातु की अंग संज्ञा थी। तो तीनों प्रकार के प्रसंग आप देख चुके हैं। वे समस्त को अतो दीर्घ यही दृष्टांत है, अतो दीर्घ यही दृष्टांत है। और शब्द को निमित्त मान कर अभी देख ही रहे लोट लकार में ही में, क्योंकि क्या हो गया, सी को ही हो गया और ही क्या है, अपित है। तो इसको मान करके अंग संज्ञा करूंगा धातु को गुण होगा, गुण नहीं हो पाएगा, क्योंकि सार्वधातु का अपित सूत्र कहता है, अपित सार्वधातु क्या हो जाएगा, गिद्वद हो जाता है। गिद्वद होने से किंगित सूत्र आकर गुण को निषेध कर देगा। इसलिए इसको निमित्त मान करके हम सिद्ध धातु को अंग संज्ञा करता हूं केवल, तो सिद्ध को गुण नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हम शब्द को मानकर गुण कर दिया, अतएव गुण हो गया। शब्द को निमित्त मान के अंग संज्ञा किया, अतएव गुण हो गया। तो गुण होने से क्या स्थिति बनी, सेध अ ही, सिप को ही हो रखा है, सेध अ ही, सेध ही। अब इसको अंग करो, अंग संज्ञा करूंगा इसको गुण के लिए नहीं, अंग संज्ञा क्यों कर रहा हूं, ही को लुक करने के लिए। अतो हे यानी लुक कर दिया, रूप बन गया सेध। एक पक्ष में ही को तातंग हो गया, सेधतात, सेध सेधतात सेधताम। तस को हो गया, तस को ताम होता है, थस को तम होता है, सेधतम। और थ को त आदेश हुआ, सेधत। मिप को आदेश होना प्राप्त हुआ, अम। मिप को तस्तामस प्राप्त हुआ, बाध्या मेरनी ही नी हो गया, तो सेध नी, सेध नी आड़ोत्तम से पिच है नहीं, आठ आगम हो गया, सेध आनी, सेध आनी, आव आम रहेगा। वसमस में भी सकारों का नित्यम गीत से लोप हो गया। लोटोलंगवती के आधार पर क्या हुआ, वसमस के सकारों का नित्यम गीत से लोप हो गया। सेध आनी, सेध आव, सेध आम रहेगा, कसण दीर्घ, सेधानी, सेधाव, सेधाम। तो सेधतु सेधता सेधताम सेधंतु, सेधा सेधता सेधतम सेधत, सेधानी सेधाव सेधाम। लंग लकार असेधत, लंग लकार बना रहे हैं आप, शुद्धगत्याम धातु से लंग लकार आया, कौन सूत्र से, अनद्यतने लंग, इस सूत्र से लंग लकार आ गया। जब लंग लकार आ गया प्रथम पुरुष में तिप, और उससे पहले जाटागम कर लो, अट्टागम कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। लुंग लंग लिंग छोड़दात असिद्ध, असिद्ध धातु है, और लंग लकार, लंग को तिप, तिप का ती, असिद्ध धंती, तिप का सार्वधातु संज्ञा कर्तृ शब्द, असिद्ध अति, शब्द को भी सार्वधातु संज्ञा, तन्निमित्तक लोकपद गुण हो गया, असेधति, इतर से सी लोप कर दो, असेधत। तस को ताम आदेश, असेधताम, असेधताम। झोंता, असेध अंति, अतुगुणे परूप, असेधंती, इतर से सी लोप, असेधंत, सग संज्ञा, संत स्वरूप सकार लोप, असेधन। और सिप में सकार सर्ग हो जाएगा प्रत्येक सकार को, असेध। और थस को तम आदेश, असेधतम।
था को तादेश असेधत, मिप को अमादेश असेधम, अमी पूर्व लगे इतना अंतर यहाँ अतो गुणे नहीं, अमी पूर्व से पूर्व एकादश हो जाता है असेधम। और वस मस में सकारों का लोप नित्यम गीता से वह मर आ गया और अतो दीर्घो असेधाव असेधाम असेधत असेधताम असेधन असेध असेधतम असेधत असेधम असेधाव असेधाम बन जाता है। विधिलिंग आया, शिदगत्याम धातु से विधिलिंग आ गया। कुछ धातुओं को हमें एक प्रत्येक लकार बनाते जाना पड़ेगा, थोड़ा अभ्यास होने तक नए लोगों को। उसके बाद तो बस धातु है, रूप चलाना है। कुछ जब नए सूत्र आएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो दिमाग नहीं लगाना है, रूप चलाना है। रूप चलाने के लिए भी दिमाग लगाना है। हाँ, ये नहीं दिमाग लगाना नहीं कर रूप उल्टा पुल्टा चलाते रहोगे। बनाने की विधि में समय नहीं लगाएंगे कहने का तात्पर्य है, लेकिन रूप चलाने में दिमाग जरूर लगाना, ढंग से चलाना। तो विधिलिंग आया, शिद धातु से विधिलिंग। विधिलिंग कौन सूत्र लाता है? विधि निमंत्रण नाम संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग आशीषी लिंग लोटो, ये दो हैं। इनमें से हम किस सूत्र से लाएंगे? आशीष लिंग लोटो को नहीं लाना, कि मुझे आशीर्लिंग का रूप चलाएंगे नहीं हम अभी। इसलिए आशीष लिंग लोटो से भी लिंग आ सकता है, लेकिन आशीष अर्थ में आता है, वो लिंग को हम नहीं लाएंगे। किंतु विधि निमंत्रण संप्रश्न प्रार्थनेशु अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग, इस सूत्र के मात्र से हम लिंग लाएंगे तो उसको हम कहेंगे विधिलिंग कहा जाता है। सिद्ध धातु से विधिलिंग आया, प्रथम पुरुष एक वचन कक्षा में तिप सिद्धन ती, सिद्धन ती। उस ती के परते क्या हुआ? ती को सार्वधातुक संज्ञा हुई, अतएव कर्तृ शब्द से शब्द हुआ सिद्ध अति। और शब्द को भी असार्वधातुक संज्ञा कर लीजिए, तन्निमित्तक अंग संज्ञा हो जाएगा सिद्ध में, लघु पद गुण हो गया सेध अति, सेध ती रखिए, सेध ती। इस अवस्था में क्या करोगे आप? या सुट प्रसिपदेशु धातुं गिच्छ, या सुट प्रसिपदेशु धातुं गिच्छ सूत्र से या सुट आगम हो गया, सेध यास्ति, सेध यास्ति बन गया। स्थिति में क्या प्राप्त हुआ? लिंग सलोपो अनंत्यस्य, सकार लोप होना प्राप्त था। अब उसे बाधते हुए अतो ये यह, अतो ये यह ई आदेश कर दिया, सीध ती, सीध ती, लोपो व्योर्वली, यकार का आप लोप कर दीजिए, सेध ई ती, सेध ई ती, आदगुण गुण सेधेति, ती का इकार इतश्च से लोप हो गया, सेधेत बन गया, सेधेत सेधेताम, सेधेताम बन जाएगा, क्योंकि तस को तस् सूत्र से ताम आदेश हो गया, सेधेताम। यहां भी आकार का लोप होगा, क्योंकि ताम भी क्या है? बला दिए, लोपो व्योर्वली। और वह लिंगो झिरजुस, झिरजुस आ जाएगा, जैसे जी को जुस हो, जुस को उस बचा, सेधे धन उस, यहाँ एकार लोप हो नहीं सकता, नहीं, जो ये आदेश हुआ उसका एकार लोप नहीं होगा, क्योंकि उस क्या है? आजादी है, वलादी नहीं है। अब यह जाके ऊ में मिल गया, यह जाके ऊ में मिला, या नहीं कि वो जाके यह में मिलता है, क्या होता है? यह जाके ऊ में मिलता है ना, अज्जीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम। अधिकतर भ्रांति कर लेते, भले बोलते रहते, फिर भी कहेंगे अच्छा हल में मिल गया। अरे अच्छा हच में नहीं जाता, हल अच के पास जाता है। अज्जन व्यंजनम परेण संयोज्यम, इसलिए हल यकार उकार में पहुंचा और मिल गया, सेधे युस, सकार कृत विसर्ग हुआ, सेधे युहु, सेधे युहु। और सेधे है ना, जैसे तिप का ती चला गया, ई चला गया, तो सिप में भी सी के ई तस्य लोप होगा, स बचेगा, ऋतु विसर्ग हो जाएगा, सेधे है, सेधे तम, थस को तमादिश हुआ, सेधे तम। इन सब जगह स भी बला दी है, तम भी बला दी है, त भी बला दी है, इसे तीनों ही जगह य के आकार का लोप लोप से हो जाएगा, सेधे है, सेधे तम, सेधे त। मिप को अम हुआ, जब मिप को अम हो गया आजादी मिला, अब यह का लोप नहीं होगा, सेधेयम, यकार मिल गया, सेधेयम, सेधेव। यहाँ क्या होगा? वम, वसमस था, वसमस के सकारों को नित्यम की तरह लोप कर देगा, व म बचेगा। और यकार का लोप होगा, क्योंकि व और म दोनों ही वल में, लोपो व्योर्वली, य से हुआ आदेश हुआ, जो यह था वह लोप हो गया, ई बचा आदगुण गुण हुआ, सेधेव, सेधेव।
सेधेत सेधेतांग सेधी हो, सेधे सेधेतम सेधेत, सेधेयम सेधेव सेधेम, ये रूप बन गया। अब आशीषी लिंग लोटौ सूत्र से आशीष अर्थ में लिंग लाएंगे तो स्थिति क्या बना? सिद्ध धन आलिंग, ऐसे लिखना पड़ेगा, आ लिंग, आशीष लिंग। तो क्या हुआ? तिप होएगा। प्रथम पुरुष एक वचन कक्षा में तिप आया, सिद्ध धंती लिंगाशिषी, सूत्र से वो तिप हो क्या होगा? आर धातु संज्ञा, अतः कर्तृशब्द नहीं होगा, यहाँ कर्तृशब्द नहीं हुआ और कोई अन्य विकरण प्रत्यय भी विहित नहीं है। सिद्ध धंती यासुट प्रसिद्धात्म गिच्च, यासुट हो गया। सिद्ध यास्ति इतस्य से इलोप, सिद्ध यास्त, सिद्ध यास्त हो गया। अब किदाशिषी है ना, ऐसे यासुट प्रसिद्धात्म गिच्च, यासुट गित भी है, उसी से गुण निषेध हो गया। पहले भी मैंने बता दिया था, गुण निषेध करने के लिए या वृद्धि निषेध करने के लिए किदाशिष लगाने की कोई जरूरत नहीं है। गित्वाते वही गुण निषेध हो गया इंगित सूत्र से। और जो कित जो कर रहे हैं संप्रसारणार्थ है, प्रसंगवशात पहले आपको किदाशिष बता दिया था और इंगित सूत्र पे दिखा दिए थे, लेकिन वास्तव में उनकी कोई जरूरत नहीं। गित के द्वारा, गित के कारण से ही इंगित सूत्र लग जाएगा, क्योंकि कित गित और गित प्रत्यय गुण और वृद्धि को निषेध करता है वो। अतः गित निमित्त तक ही गुण निषेध मान करके या किदाशिषि को कोई लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्थिति क्या बना? इसलिए सिद्ध यास्त बना। तो स्थिति में स्को संयोगाद्योरंते च से सकार का लोप होगा। सिद्ध्यात सिद्ध्यात सिद्ध्यास्ताम, यहां पर लोप नहीं होगा, संयोग आदि तो है लेकिन पदांत संयोग नहीं रहा। सिद्ध्यास्ताम सिद्ध्यासु झेरजुस, सिद्ध्यासु सिद्ध्या, सिप के सकार गुरुत सर्ग, सिप का सी की ई जो था उसको तस्न लोप कर दिया, सकार गुरुत सर्ग हो गया। सिद्ध्याहा सिद्ध्यास्तम सिद्ध्यास्त सिद्ध्यासम अमिपूर्व, नहीं अमिपूर्व की भी जरूरत नहीं, यास तो हलंत है, स जगह में मिल जाएगा। सिद्ध्यासम सिद्ध्यास्व सिद्ध्यास्म, इन दोनों जो वसमस के सकारों का लोप नित्यम गिदस हो जाएगा, सिद्ध्यास्व सिद्ध्यास्म बन जाते हैं। तो आशरण का रूप बना सिद्ध्यात सिद्ध्यास्ताम सिद्ध्यासु, सिद्ध्याह सिद्ध्यास्तम सिद्ध्यास्त, सिद्ध्यासम सिद्ध्यास्व सिद्ध्यास्म। और अब आता है लुंग लकार। लुंग सूत्र से लुंग लकार आ गया, सिद्ध धातु से लुंग हुआ, लंग लुंग लंग लिंग छोट दाता अट्टागम हो गया। असिद्ध धन लुंग, असिद्ध धन लुंग, लुंग को हो गया तिप। प्रथम पुरुष कक्षा में असिद्ध धन ती, ती के कारण से सार्ध संज्ञा हुआ, कर्त शब्द प्राप्त हुए। बाल कर छिलूंगी छिलूंगी छिलह सिच, छिलूंगी छिलह सिच, सुध से सिच हो गया। असिद्ध स तिप, तिप का ती, असिद्ध स ती, इतना ये लोग भी कर दीजिए। असिद्ध स त, असिद्ध स त, इसमें सकार को आर्ध संज्ञा है ना, आर्धातु का विशेष, आर्ध आर्धातु के बला दे है इट होगा। असिद्ध इस तिप का तकार है। अब लघु पदगुण आर्धातु के निमित्त मान करके अंग संज्ञा हुआ सिद्ध को, सिच को निमित्त मान कर संज्ञा हुआ जो वो सिद्ध धातु के लघु पदगुण हो गया। असेध इस त, अब तिप के तकार को कर दो अप्रक्त संज्ञा, अप्रत्य काल प्रत्यय। तो कल जो सूत्र पढ़े थे अस्ति सिचो अप्रकृते, ये सूत्र क्या करेगा? उस अप्रकृत को ईट आगम कर देगा। दीर्घकार आदिम टकितों से तिप के तकार के आगे में बैठ गया, तो असेध इस और ईट बन गया, असेध इस और ईट बन गया। आप जो कल सूत्र पढ़े थे ईटा ईटी, वो सूत्र से सिच के सकार लोप हो गया, असेधी और ईट बैठा, असेधी और पर में ईट है। इस स्थिति में क्या हो गया? प्राप्त आकर्षण नहीं हो सकता। क्यों? जो सिच का लोप हुआ है वो पूर्वोत्तर सिद्धम के आधार पर असिद्ध है। ईटे ईटे त्रिपादी का है और आकर्षण छठे अध्याय का है,
आते हैं त्रिपाद्यम सपा सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धा के आधार पर सिद्ध होने के नाते कोई कार्य प्राप्त नहीं था। उस स्थिति में वार्तिक आप लाए सिजलोपो एकादेश सिद्धो वक्तव्य वाच्य। तो सिद्ध होने के नाते आप या पुनः कसर दीर्घ लगा करके दीर्घ कर दिए रोबन असेधीत असेधीत असेधिष्टाम असेधिशु। यहाँ कौन सूत्र है? सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। सिच से पर में आए वह जी को जुस हो जाता है। सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च सूत्र से सिच से पर में जी को जुस हो गया, जुस को उस बचा, इसलिए सकार को सकार चला गया उकार में और मिलकर रूप बन गया असेधिशु। असेधी असेधिष्टम असेधिष्ट असेधिशम असेधिश्व असेधिष्मो। और अंतिम लकार लिंग लकार किस सूत्र से? लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तौ। लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तौ सूत्र से लिंग लकार आ गया। लिंग लकार आया तो क्या होएगा? सिद्ध धान लिंग और लिंग पर सट्टागम हो गया। असिद्धन लिंग लिंग हो गया प्रथम पुरुष की विवक्षा में तिप असिद्धंती सार्ध संज्ञा तिंशित सार्वधातुकम से प्राप्त कर्तरी शब्द उसको बांधते हुए सतासी ड्रिलोटोह स्या हो गया। असिद्ध स्यति असिद्ध स्यति। इस स्थिति में स्या के आर्धातु संज्ञा आर्धातुकम शेष आर्धातुक सेट बना दे है सो आदिन तो साता सिट हुआ तो असिद्ध इस्य धंती। अब पहले लघुपद गुण इसके के योग में गुण होता क्योंकि आदेश प्रत्यय त्रैपादिक कार्य अंत में कर सकते, कोई चिंता नहीं उसमें। तन्निमित्त कोई और कार्य होना भी नहीं है। उसके बाद यदि उस मूर्धन्य शकार पर कोई और कार्य करना होता तो पहले उसको लगाएंगे, नहीं तो हमेशा कोशिश करना चाहिए त्रैपादिक कार्यों को अंत में हम करें। तो इस हिसाब से क्या हो, इसलिए असेद असिद्ध इसया था और ती है। उस स्थिति में सिद्ध के इकार को गुण करेंगे पुगंत लघु पद से असेध इसया ती इतलोप असेधिष्यत पूरा लिख दो असेधिष्यत। अब आदेश प्रत्यय हो दंत सकर मूर्धन करेंगे असेधिष्यत हो गया। असेधिष्यत असेधिष्यताम असेधिष्यन। असेधिष्यन में क्या है? जौनता लग गया पूर्वत अतो गुण पूर्व हो गया है ना। स्या के आकार अंति के आकार मिला दिए तो असेधिष्यंती बना। इतलोप असेधिष्यंत और संयोगांत श्लोप न तक संयोग है तकार लोप हो गया असेधिष्यन। असेधिष्यत असेधिष्यताम असेधिष्यन असेधिष्य असेधिष्यतम असेधिष्यत असेधिष्यम असेधिष्याव असेधिष्याम। असेधिष्यम में अमी पूर्व असेधिष्याव और असेधियाम में वस्मस के सकारों को नितिंगिता से और अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ हो जाएगा तो रूप बन जाते हैं। आप पूरे लकारों का रूप चला षड्गत्याम धातु का सेधती सेधता सेधंती सेधसी सेधता सेधथ सेधामी सेधाव सेधाम। शिषेध शिशिधतु शिशिधु शिषेधिथ शिशिधतु शिशिध शिषेध शिशिधिव शिशिधिम। सेधिता सेधितारो सेधितारः सेधितासी सेधितास्थः सेधितास्थ सेधितास्मि सेधितास्वः सेधितास्मः। सेधिष्यति सेधिष्यतः सेधिष्यन्ति सेधिष्यसि सेधिष्यतः सेधिष्यथ सेधिष्यामि सेधिष्यावः सेधिष्यामः। सेधतो सेधताम सेधन्तो सेध सेधतात सेधतम सेधत सेधानि सेधाव सेधाम। असेधत असेधताम असेधन असेध असेधतम असेधत असेधम असेधाव असेधाम। सेधेत सेधेताम सेधेयुः सेधेः सेधेतम सेधेत सेधेयम सेधेव सेधेम। सेधेत सिद्ध्या सिद्ध्यास्ताम सिद्ध्यासुः सिद्ध्याः सिद्ध्यास्तम सिद्ध्यास्त सिद्ध्यासम सिद्ध्यास्व सिद्ध्यास्म।
असेधीत असेधिष्ठाम असेधिशु असेधी असेधिष्ठम असेधिष्ठ असेधिशम असेधिश्व असेधिष्म असेधिष्यत असेधिशदाम असेधिष्यन् असेधिष्यः असेधिशतम असेधिशत असेधिशम असेधिश्याव असेधिश्याम। एवं चिति संज्ञाने, इसी प्रकार चित्त धातु है जिसे चैतन्यम बनता है, चित्तम बनता है, चित्त भी बनता है, सब इसी धातु से बनते हैं। इसका अर्थ क्या? सम्यक ज्ञान, संज्ञान। सम्यक प्रकार से ज्ञान जब संपन्न हो जाए व्यक्ति, क्या होता है? वो चित्त हो जाता है, चित्तवान पुरुष है वो। नहीं तो अचित्तवद रहता है, अचित्तवत सब रह रहे हैं ना। इसका विरूप चलाइए, प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, इतना ही है। मूर्धन्य शगर कहीं होना नहीं है ना। धातु आदेश से कहा लगाओगे, सही नहीं धातु क्या देंगे? चित्त धातु च है, इसलिए कार्य करना है। लगाइए, चेतति चेततः चेतन्ति चेतसी चेततः चेतथ चेतामि चेतावः चेतामः चिचेत चिचिततुः चिचितुः चिचेतिथ चिचिततुः चिचित चिचेत चिचितिव चिचितिम चेतिता चेतितारौ चेतितारः चेतितासि चेतितास्तः चेतितास्थ चेतितास्मि चेतितास्वः चेतितास्मः चेतिष्यति चेतिशतः चेतिष्यन्ति चेतिष्यसि चेतिशतः चेतिशथ चेतिष्यामि चेतिष्यावः चेतिष्यामः चेततु चेतता चेततां चेतन्तो चेत चेतता चेततं चेतत चेतानि चेताव चेताम अचेतत अचेतताम अचेतन अचेतः अचेततम अचेतत अचेतम अचेताव अचेताम चेते चेतताम चेतेयो चेते चेततम चेतत चेतेयम चेतेव चेतेव चित्त्या चित्त्यास्तां चित्त्यासु चित्त्याः चित्त्यास्तं चित्त्यास्थ चित्त्यासम चित्त्यास्व चित्त्यास्व चेतीत अचेतीत अचेतिष्ठाम अचेतिषो अचेती अचेतिष्ठम अचेतिष्ठ अचेतिषम अचेतिष्व अचेतिष्म अचेतिष्यत अचेतिषताम अचेतिष्यन् अचेतिषः अचेतिशतम अचेतिशत अचेतिष्यम अचेतिष्याव अचेतिष्याम।